प्रेम के पंथ में जो प्राण छिपे बैठे हैं, प्रेम के पंथ में जो प्राण छिपे बैठे हैं, अपने आप ही वो भाग लिए बैठे हैं। आँख से दूर हो वो लोभ दिखाने वाले, आँख से दूर हो, आँख से दूर हो वो लोभ दिखाने वाले, हम अपने आप ही जागीर लिए बैठे हैं। किसे सुहाती है मदमान की मदिरा ले जा, किसे सुहाती है, किसे सुहाती है मदमान की मदिरा ले जा, किसे सुहाती है। हम तो प्रेम के प्यालों को पिए बैठे हैं। शंकर भगवान की जय हो। आज मैया पार्वती जी ने सप्तऋषियों से मना कर दिया, तुम लोग जाओ, मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। बड़ा भली प्रकार से मैया पार्वती जी ने समझाया, अब मैं विवाह भोले बाबा से करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। तो जब सप्तऋषियों ने जान लिया कि देवी पार्वती जी के मन में भगवान भोले बाबा के लिए प्रेम रूपी दीपक जल चुका है, तब सप्तऋषि लोग धड़ाक से मैया पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़े और बोले, मैया अरे मेरे को क्षमा करना, क्योंकि ये जो हमने आपसे कहा है ये तो भोले बाबा की ही आज्ञा थी। और हे मैया आप चिंता मत करो, भगवान भोले बाबा आपसे ही विवाह करेंगे। आज सप्तऋषि लोग वहां से चले और भगवान भोले बाबा के पास में आए और बोले, प्रभु मैंने सब कुछ करके देख लिया, पार्वती जी आपसे अगाध प्रेम करती हैं, हे प्रभु अब आप चलिए और मैया पार्वती जी के साथ में विवाह करिए। तो आज भगवान भोले बाबा ने बताया, जाओ हिमांचल नगरी को और महाराज हिमांचल जी से बता करके आओ कि हम बारात लेकर के आएंगे और बारात की व्यवस्था करें। तो सप्तऋषि लोग आए और महाराज हिमांचल जी के घर में पता भेज दिया। बोले, महाराज आपके यहाँ भगवान भोले बाबा बारात लेकर के आएंगे और विवाह की सारी तैयारियां करो। तो महाराज हिमांचल जी के घर में विवाह की तैयारियां होने लगी। अब इधर भगवान भोले बाबा का बढ़िया सा सजाया हुआ घोड़ा बनाया जा रहा। घोड़ा जानते हो काहे काहे महाराज भोले बाबा का, सब लोग जानते हो, नंदी। नंदी है महाराज भोले बाबा की सवारी। इधर मेरे भगवान भोले बाबा कहने लगे, ठीक है अब चलो देवताओं को भी न्योता दे दो। तो इधर मेरे भगवान भोले बाबा के विवाह की तैयारियां हो ही रही थी
परंतु इसी बीच हुआ क्या कि चलता जाता था इधर और शादी का संधान, तो उधर शंभु हरि ध्यान में भूल गए वो काम। आज मेरे भगवान भोले बाबा के विवाह की तैयारियां होने लगी। मेरे भगवान भोले बाबा थोड़ी देर के बाद में समाधि मग्न हो गए। भगवान राम की लेकर के माला को बैठ गई और माला सटकाने लगे। इतने में हुआ क्या कि एक तारकासुर नाम का राक्षस प्रकट हो गया कि तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया और आज देवताओं में हलचली मच गई। देवताओं को रहना मुश्किल कर दिया उस तारकासुर नाम के राक्षस ने। तो सारे देवता लोग भगे और विधाता ब्रह्मा जी के पास में आए। त्राहिमाम शरणागति, त्राहिमाम रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ब्रह्मा जी बोले क्या है देवताओं? बोले महाराज क्या बतावें? अरे एक तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ है और किसी के मारे मरता नहीं है, ऊपर से हम लोगों को जीना मुश्किल कर दिया। प्रभु कोई ना कोई उपाय बताओ ताकि ये राक्षस मरे। तो मेरे विधाता ब्रह्मा जी ने जानते हो क्या कहा कि ब्रह्मा बोले तारक का वधी, ब्रह्मा बोले तारक का वधी, शिव का कुमार कर पाएगा। ब्रह्मा बोले शिव, ब्रह्मा बोले तारक का वधी, शिव का कुमारे कर पाएगा। पर जब तक वो समाधि में है, पर जब तक वो समाधि में है, तब तक अपना काबू क्या है। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, इस तारकासुर नाम का जो राक्षस है ना, इसका वध एक ही कर पाएगा। वो कौन है? भगवान भोले बाबा का लड़का। जो भगवान भोले बाबा का लड़का होगा वही इस राक्षस का वध करेगा। तो सारे देवता कहने लगे प्रभु अब तो ठीक सुना दिया। अरे कब होगा भगवान भोले बाबा का विवाह और कब होगा पुत्र और कब ये मारा जाएगा? तब तक ये दुष्ट ऐसे मालपुआ सटकाता रहेगा। बोले तो क्या किया जाए? बोले करना क्या है कि भगवान भोले बाबा का विवाह करवाओ जितना जल्दी हो सके, और जब विवाह हो जाएगा तो लड़का भी हो जाएगा। तो आज सारे देवता लोग सोचने लगे अब भगवान भोले बाबा तो समाधि मग्न है, अब उनको जगावे कौन? क्योंकि भगवान भोले बाबा को जगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। जो जाए और भगवान भोले बाबा को समाधि से जगाए। तब तक हुआ क्या कि कामदेव आएगा। महाराज देवराज इंद्र का पुत्र कामदेव आया और कहने लगा हम जाएंगे जगाने। यदि समाज के कल्याणार्थ मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मेरे को कोई चिंता नहीं है। आज कामदेव आया और लेकर के कुछ वैश्याओं को चला, कुछ नाचने वाली को साथ में लिया और खुद हुए
धनुष और बाण लेकर के आज मेरे कामदेव भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे। और जैसे ही कामदेव आया, उसने आते आते ही किया क्या जानते हो? जब कामदेव आया तो आज इतनी सुंदर रचना फैलाई कि सारे संसार के ऊपर फर्क पड़ गया, लेकिन मेरे भगवान भोले बाबा के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। महाराज कामदेव जी ने एड़ी से चोटी तक पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भगवान भोले बाबा की समाधि को छुड़ा नहीं पाया। हुआ क्या कि काम ने यहाँ पर आते ही सारी माया फैला डाली। काम ने यहाँ पर आते ही सारी माया फैला डाली और पीहर में उपवन बुला दिया। पीहर में उपवन बुला दिया, ग्रीष्म भी बसंती बना डाली। और बाजे गंधर्व बजाने लगे, परिया जी भर भरे गाने लगे। बाजे गंधर्व बजाने लगे, परिया जी भर भरे गाने लगे। मीठी ताने झनकारों से, मीठी ताने झनकारों से पृथ्वी आकाशी हिलाने लगी। कामदेव ने आते आते किया क्या कि इतनी सुंदर रचना फैलाई और सारे संसार के ऊपर फर्क पड़ गया, लेकिन मेरे भगवान भोले बाबा के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर को कामदेव को गुस्सा आया तो कामदेव जी ने क्या किया, एक कुसुम का बाण चलाया भगवान भोले बाबा की ओर, और वो बाण जाकर के महाराज भोले बाबा के तीसरे नेत्र पर लगा। और जैसे ही कुसुम का बाण भगवान भोले बाबा के तीसरे नेत्र पर लगा, आज हुआ क्या कि भगवान भोले बाबा की समाधि खुल गई। और जैसे ही मेरे भगवान भोले बाबा की समाधि खुली ना, तो आज नेत्रों के खुलते खुलते हुआ क्या कि खुला तीसरा नयन भी उन्हीं नयनों के साथ, तो जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिनाथ। आज जैसे ही मेरे भगवान भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला और भगवान भोले बाबा समाधि से जगे, तो आज हुआ क्या कि भगवान भोले बाबा के नेत्रों के खुलते खुलते आज कामदेव जल करके भस्म हो गया। आज जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ ना, तो महाराज कामदेव की पत्नी देवी रति आज रोती रोती भगवान भोले बाबा के पास में आई और बोली, प्रभु अरे ये तुमने क्या किया? अरे हमारे पति जी तो संसार की भलाई के लिए आपको जगाने आए थे और
आपने तो मेरे सुहाग को छीन लिया, तो आज मेरे भगवान भोले बाबा देवी रति को वरदान देते हैं कि हे देवी जाओ, तुम्हारा पति इस समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। जानते हो कैसे? भगवान भोले बाबा ने वरदान दिया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरणी महामही भारा, कृष्ण तनय अहुई है पति तोरा, बचन अन्यथा जाई न मोरा। महाराज कृष्णचंद्र जी के जो पुत्र होंगे ना, वो तुम्हारे पति जी होंगे। तो आज देवी रति भगवान भोले बाबा से जब वरदान पाती है, तो आज देवी रति वहां से चली आती है। उसके बाद में मेरे भगवान भोले बाबा फिर समाधि मग्न होना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, सारे देवता लोग दौड़ करके आ गए, भगवान भोले बाबा के चरणों से लौट गए। प्रभु, अरे जिस कार्य के लिए आपको जगाया गया है वो कार्य तो हो जाने दो। अरे हमारा साथी कामदेव भी जल करके भस्म हो गया और कार्य भी ना होने पाए। तो मेरे भगवान भोले बाबा पूछने लगे क्या है भाई? तो आज सारे देवता एक स्वर में बोल उठे, क्या? हे महाराज सुनो कि सकल सुरन के हृदय आस और शंकर परम उछा। तो हे महाराज, ये सारे देवता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ना, इनकी मांग क्या है जानते हो? निज नय नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। आज सारे देवता लोग एक स्वर में बोल उठे, प्रभु ये जितने भी देवता लोग यहाँ पर आए हैं ना, इनकी सब लोगों की एक ही इच्छा है कि आपके विवाह को देखना चाहते हैं। बोले ठीक है, बोले ठीक है, जाओ महाराज हिमांचल जी को बता करके आओ। और महाराज हिमांचल को तो सप्त ऋषियों ने पहले ही पता दे दिया। अब बोले ठीक है, जाओ देवताओं को न्योता दे दो कि बारात में चलना है। तो आज मेरे भगवान भोले बाबा नर यक्ष गंधर्व योगी मुनि सती आज सभी को न्योता दिया है बारात में चलने का। जानते हो, आज महाराज यमराज को भी न्योता दिया गया है, विष्णु भगवान को न्योता दिया गया। जो भी देवता न्योते को पाए कि हमें बारात में जाना है, तो 1 महीना पहले से अपने अपने रथ के पहिए को ठीक करने लगे। जानते हो क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या कि लगे समारन सकल सुरी वाहन विविधि विमान, होई सगुन मंगल सुभद करैया पछरा गान। आज जैसे ही देवताओं को न्योता दिया गया कि भगवान भोले बाबा की बारात में जाना है, तो आज देवता लोग 1 महीना पहले से अपने अपने रथ के पहिए को ठीक करने लगे। क्यों? क्योंकि बारात में जाना है। और बारात में रेस होती थी, और बारात में रेस होती थी तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि रथ का पहिया कभी निकल जाए दौड़ में। क्योंकि जब बारातें होती थी तो पुराने लोग कहा करते, तो हम भाई सुनते इतने पुराने तो है नहीं, ये हमारे यजमान जी बैठे ये बहुत पुराने हैं, और ये हमारे भाई साहब बैठे ये भी बहुत पुराने हैं। यजमान जी, कभी आपने लड़ियों से बारात की है? की होगी, आपकी एज को देख करके पता चलता है। हाँ, देवता लोग 1 महीना पहले से अपने अपने रथ के पहियों को ठीक करने लगे। आज महाराज यमराज को पता चला कि बारात में जाना है, तो जानते हो यमराज भगवान ने क्या किया? लेकर के अपने काले भैंसे को
और यमुना जी के किनारे पहुंच गए और लगा करके बुरुश साबुन नहलाने लगे। बोले आज तुमको बारात में चलना है, बहुत गंदे हो गए, तुमको गोरा बना करके छोड़ेंगे। हाँ, और मेरे विष्णु भगवान अपने गरुड़ को लेकर के यमुना जी पर पहुंच गए। बोले आज तुम भी बहुत गंदे हो गए, बड़ा जाला तुम्हारे ऊपर लग गया है, बड़ा कूड़ा करकट गंदगी तुम्हारे बालों में भल गई है, तुम्हारे शरीर पर बहुत धूल पड़ी है, तुमको भी आज गोरा बना करके छोड़ेंगे, क्योंकि बारात में चलना है। जब बारात में जाएं तो लोग देखें हिमाचलपुर के तो यही कहें कि भाई बारात बड़ी सुंदर आई है ना। और अपने यहाँ बारात जब जाती है ना तो हमारे भाई लोग जानते हो कौन कौन सी सेंट परफ्यूम डाल करके जाते हैं, कहते हैं बढ़िया डेंट पेंट होकर के चलो ताकि लोग जाने कि हाँ कोई ठीक ठाक बारात आई है। तो आज देवता लोग अपने अपने रथ के पहिए को ठीक करने लगे। सारे देवताओं ने विवाह की तैयारियां की। आज जिस दिन का समस्त देवी देवताओं का इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। आज मेरे भगवान भोले बाबा की अटहर होने जा रही है और भगवान भोले बाबा के गण लगे भगवान भोले बाबा को सजाने। क्या अजीब श्रृंगार हो रहा है भगवान भोले बाबा का, जानते हो? किसी वही शंभु गण करई सिंगारा, भगवान भोले बाबा का बड़ा अजीब श्रृंगार हो रहा है। इतना ही नहीं और क्या है, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट हरि छाला। कंकन पहिने ब्याला और तन विभूति पटके हरि छाला। आज मेरे भगवान भोले बाबा का अजीब श्रृंगार हो रहा भाई। जानते हो क्या, आज भगवान भोले बाबा के गण लगे भगवान भोले बाबा को सजाने। और क्या नाम है माता जी? अच्छा ठीक है, गुप्त नाम से भगवान के चरणों में दक्षिणा अर्पण हुई। ठाकुर जी महाराज लाखों की पूर्ति करें और माता जी की मनोकामनाओं को पूरा करें। जय श्री राधे। आज मेरे भगवान भोले बाबा के गण भगवान भोले बाबा को लगे सजाने और सजाने लगे। हुआ क्या, भगवान भोले बाबा के सर के ऊपर मोर बांधा गया भाई। अपने यहाँ जब दुल्हा सजाओ जाते अम्मा लोग गए तो का बांधा जात? मोर है ना। अब भगवान भोले बाबा के सर पर मोर जानते हो काहे का बंधा है? सरपों का। सरपन के सिर मुकुट बनाए और सरपन के कुंडल पहिराए। भगवान भोले बाबा के मोर रखा गया है सरपों का, बिच्छुओं के कुंडल, ततैया बर्रैया, ये सब भगवान भोले बाबा के आभूषण बने बैठे। इतना ही नहीं और क्या है, मस्तिष्क पर चंद्रमा। भगवान भोले बाबा की जटा से निकल रही गंगा जी। एक गण दौड़ता दौड़ता आ गया, बोले गुरुजी अरे ससुराल को चल रहे हो, क्या बेइज्जती करवाओगे? बोले क्यों? बोले ससुराल को चल रहे हो, थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लो।
हाँ, ताकि दुल्हा थोड़ा सुंदर लगे। जब हिमाचलपुर में बारात जाए तो लोग कहें कि हाँ भाई दूल्हा भी बड़ा सुंदर है। भगवान भोले बाबा कहने लगे अच्छा, इन पहाड़ों पे और हमारे पास क्रीम कहाँ रखी है? तो बोले क्या करें? भगवान भोले बाबा कहने लगे ठीक है, वो देखो वहां पर दूर एक झोली टंगी है ना, उसको ले आओ। उसमें जो कुछ सामग्री है बस उतना ही सामग्री हमारे पास है और इसके अलावा कुछ नहीं है। गढ़ दौड़ता दौड़ता गया और उस झोली में हाथ डाला, चिल्लाने लगा गुरुजी क्या है? बोले इसमें गुरुजी क्रीम पाउडर तो है नहीं, राख है। राख बताओ ले आओ। भगवान भोले बाबा कहने लगे वो राख नहीं है, वो चिता भस्म है, ले आओ और हमारे शरीर पर लगावा करके। हे भगवान, ऐसो दुल्हा सजाओ जाए रहा है। अपने यहाँ दूल्हा सजाया जाता है तो नाउन चाची आती है, खूब उपटन लगाया जाता है। अब भगवान भोले बाबा के उपटन जानते हो काहे का लग रहा है? मसानी की धुनी धुनी राख। भगवान भोले बाबा के सर पर और पूरे अंग अंग पर आज वो चिता भस्म लपेटी जा रही है। इतना ही नहीं, भगवान भोले बाबा का जनेऊ है। कौन? कि ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपग